स्टोरी स्टार्ट होती है जब हमारी फीमेल लीड युवान कहती है किसी को मुझ पर भरोसा नहीं है। उस वक्त टीवी पर न्यूज़ चल रही होती है, शैन ग्रुप के प्रेसिडेंट मिस्टर शैन का मर्डर हो गया है और पुलिस को अभी तक उनकी बॉडी भी नहीं मिली। तभी अचानक से कार युवान को ठोक देती है। कार से निकलती है जियांग फैमिली की फेक डॉटर चैन, जो कहती है युवान तुम तो जियांग ग्रुप की सीईओ थी ना, पर मैंने तुम्हारा सब कुछ छीन लिया, तुम्हारी मॉम भी और तुम्हारे हस्बैंड मिस्टर शैन को भी अपनी बातों में फंसा लिया। चैन हंस के कहती है जब तुम्हारा मिस्टर शेन से डाइवोर्स हुआ, मैंने और जाओ ने मिलकर उसका काम तमाम कर दिया। मुझे मिस्टर शेन में कभी इंटरेस्ट था ही नहीं, मुझे सिर्फ उनके पैसे चाहिए थे। अब तुम्हें भी उसके पास ऊपर भेज दूंगी। युवान की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो सोचती है अगर मुझे एक बार दोबारा जीने का मौका मिला तो मैं अपनी लाइफ अलग तरीके से जीऊंगी और ऐसे गंदे लोगों से दूर रहूंगी। उसकी आंखें बंद हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं युवान की आंखें खुलती है और वो वेडिंग ड्रेस में होती है। उसके सामने मिस्टर शेन खड़ा होता है, पर युवान कंफ्यूज होती है क्योंकि उसे याद है कि जब उसकी आंखें खुली थी उसके पास एक अननोन लड़का था। चैन चिल्ला के कहती है युवान तुमने क्या किया। वो लड़का वहां से भाग जाता है और चैन युवान के हाथ में जबरदस्ती नाइफ पकड़ा देती है। चैन ड्रामा करती है सिस्टर मुझे मत मारो, मैं मिस्टर शेन को कुछ नहीं बताऊंगी। तभी मिस्टर शेन वहां आ जाते हैं और युवान को गलत समझ लेता है। मिस्टर शेन गुस्से में कहता है मेरे असिस्टेंट ने बताया कि तुमने मुझे चीट और आज मैंने खुद देख लिया। युवान सब कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है पर कोई उसकी बात नहीं सुनता। इसकी माँ भी उसे थप्पड़ मार के कहती है अगर पता होता तुम ऐसे निकलोगी तो कभी वापस जैंग फैमिली में नहीं लाती, और युवान को घर से निकाल देते हैं। युवान सोचती है तुम सबको पछताना पड़ेगा। तभी एकदम से युवान की आंखें फिर से खुलती है। उसके सामने मिस्टर शेन खड़ा होता है। युवान कहती है हम टपक गए क्या। मिस्टर शेन कहता है क्या बकवास कर रही हो, आज हमारा वेडिंग डे है। युवान शॉक होती है। वो देखती है कि उसकी मॉम भी वहाँ है, मतलब मैं 3 साल पहले पास्ट में आ गई हूँ जब मेरी मिस्टर शेन से शादी होने वाली थी। तभी प्रीस्ट पूछता है मिस युवान क्या आप मिस्टर शेन से शादी करना चाहती हैं। युवान सोचती है मैं दोबारा वही गलती नहीं करूंगी। तभी दोनों युवान और चैन एक साथ चिल्लाते हैं ये शादी नहीं हो सकती, और सब लोग शॉक हो जाते हैं। चैन वैसे ही ड्रामा करती है जैसे पास्ट लाइफ में किया था। युवान सोचती है ये फिर मेरी शादी चुराने आ गई। मिस्टर शेन कंफ्यूज्ड होता है, पर फिर उसे युवान के मन की बातें सुनाई देने लगती है। युवान सोचती है चैन ने तो ड्रामा शुरू भी नहीं किया और ये मुझे सुना रहा है। मिस्टर शेन शॉक होता है क्या मुझे इसके मन की बातें सुनाई दे रही है। चैन नाइफ उठा के कहती है मुझे मिस्टर शेन से मत छीनो। मिस्टर शेन फिर युवान के मन की बातें सुनता है। वो भी सेम लाइन सोच रही थी। युवान सोचती है इस बार मैं ऐसे नहीं बचाऊंगी, अच्छा होगा मिस्टर शेन को नाइफ लग जाए और चैन जेल जाए। मिस्टर शेन फिर चैन से दूर हो जाता है और बॉडीगार्ड्स को बुला के चैन को बाहर निकलवा देता है। वो कहता है कि मैं इसकी सिस्टर हूँ, तुम्हें शर्म नहीं आती इसके हस्बैंड को छीनने में। युवान शॉक होती है ये सब क्या हो रहा है। फिर वो सोचती है मैं इस बार अपनी लाइफ इन नमूनों पे वेस्ट नहीं करूंगी। युवान वहां से निकल जाती है। मिस्टर शेन उसके पीछे पीछे भागता है। वो कहता है हमारी शादी हो गई है। युवान कहती है मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। मिस्टर शेन फिर सोचता है क्या मुझे इसके थॉट्स सुनाई दे रहे हैं। युवान चेक करने के लिए सोचती है मिस्टर शेन एक नंबर का बेवकूफ है, एक नंबर का स्कम बैग है। मिस्टर शेन को गुस्सा आ जाता है पर वो कुछ नहीं कहता। तभी जाओ वहां पर आता है जो चैन का पार्टनर है ग्राइन था। युवान सोचती है ये वही है जिसने चैन के साथ मिलकर मिस्टर शेन का काम तमाम किया था। मिस्टर शेन उसे हग करने से बचता है। युवान कहती है चलो मिस्टर शेन कभी भी सिविल ब्यूरो चल के डाइवोर्स ले लेंगे, और वहां से निकल जाती है। मिस्टर शेन भी उसके पीछे जाने वाला होता है लेकिन जाओ उसे रोकने की कोशिश करता है, पर मिस्टर शेन कहता है आज से तुम्हारा हमारी कंपनी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। जाओ कहता है तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो, हम दोनों तो ब्रोज है ना। लेकिन मिस्टर शेन हाथ हटा के बोलता है ब्रोज, सही कहा, ब्रोज को तो अपना हिसाब किताब क्लियर रखना चाहिए। तुमने मुझसे जितने पैसे उधार लिए थे सब वापस कर देना, वरना मेरा लॉयर तुमसे बात करेगा। उसके जाते ही जाओ सोचने लगता है कहीं मिस्टर शेन को कुछ पता तो नहीं चल गया। तभी इवान जिस एलिवेटर में जाती है वो ऑलमोस्ट बंद होने वाला था, लेकिन मिस्टर शेन बीच में हाथ डाल के लिफ्ट रोक देता है और अंदर आ जाता है। इवान सोचती ये मिस्टर शेन पागल तो नहीं हो गया, ये चैन और चाव को छोड़ के मेरे पीछे क्यों आ रहा है। मुझे तो इससे छुटकारा चाहिए ताकि मैं अपना मेल मॉडल ढूंढ सकूं। पर मिस्टर शेन उसे घेर लेता है और सोचता है ये लड़की चाहती क्या है, बार बार पास्ट लाइफ का जिक्र क्यों करती है। पहले तो हमेशा मुझसे चिपकी रहती थी और अब अचानक मुझे अवॉइड क्यों कर रही है। फिर कहता है सपने में भी मत सोचना। युवान सोचती है अच्छा हुआ इसने मुझे किस नहीं किया। मिस्टर शेन पूछता है क्या हुआ, किस नहीं किया इसलिए डिसअपॉइंटेड हो। युवान जल्दी से बोलती है नहीं नहीं मैं तो डाइवोर्स की। लेकिन तभी मिस्टर शेन उसे किस करने लगता है। युवान हैरान रह जाती है, पक्का इसके दिमाग के स्क्रू ढीले हो गए हैं। पास्ट लाइफ में तो मुझसे दूर भागता था और अब चिपका क्यों रहता है, और गुस्से में वो उसे थप्पड़ मार देती है। मिस्टर शेन शॉक हो जाता है। युवान बोलती है तुमने स्टार्ट किया था, मेरा मतलब वो नहीं था। मिस्टर शेन सोचता है ये मुझसे नफरत करती है क्या। तभी उसके पास कंपनी से अर्जेंट कॉल आता है। वो कहता है मैं कंपनी जा रहा हूँ। युवान एक्टिंग करती है
नहीं, आज तो तुम्हारा वेडिंग डे है, तुम मुझे वेडिंग नाइट पे छोड़ के जाओगे? और अंदर ही अंदर सोचती रहती है, हाँ हाँ भाग जा कम। वैसे भी फास्ट लाइफ में चैन से शादी नहीं छीन पाई थी, लेकिन अब जरूर कोशिश करेगी। अगर ये चला गया तो मैं इन दोनों को कैसे पकड़ूंगी? मिस्टर शैन उसकी बातें सुन रहा होता है। वो कहता है, अब जब मेरी वाइफ को मेरी इतनी फिक्र है तो चलो दोनों कंपनी चलते हैं। युवान शॉक में होती है, क्यों? वो कहता है, तुम अपनी सेक्रेटरी की ड्यूटी भूल गई हो क्या? युवान सोचती है, मैं कितनी स्टूपिड थी पास्ट लाइफ में जो इसके पीछे भागी। इसकी सेक्रेटरी बनने के लिए तो मैंने चैंग ग्रुप की सीईओ वाली पोजीशन भी छोड़ दी थी। फिर वो उसके साथ कंपनी जाती है। मिस्टर शेन कहता है, सेक्रेटरी युवान, मेरे लिए कॉफी लाओ। वो कॉफी लाती है। ये तो बहुत गर्म है, दूसरी लाओ, वो बोलता है। वो फिर से कॉफी बनाती है। अब ये ठंडी है, एक और बनाओ। वो बार बार कॉफी बनवाता है और उसे परेशान करता है। युवान सोचती है, अगले कप में थूक दूंगी। मिस्टर शन सुन लेता है। वो कहता है, नहीं नहीं, अब मुझे कॉफी नहीं चाहिए, अब ये डॉक्यूमेंट्स ले आओ। युवान गुस्से से डॉक्यूमेंट्स ले जा रही होती है और सोचती है, एक बार डाइवोर्स मिल जाए तो मैं इसके शेन ग्रुप को ही एक्वायर कर लूंगी और इससे घुटनों पे लाके माफी मंगवाऊंगी। लेकिन तभी वो चैन से टकरा जाती है और नीचे गिर जाती है। युवान सोचती है, ये चैन फिर से मेरे रास्ते में आ गई। क्या ये डॉग है जो मिस्टर शैन की स्मेल को सूंघ के वहां पहुंच जाती है? चैन कहती है, मिस्टर शैन, मैं तुम्हारे ख्याल रखने आई हूँ। तुम बहुत काम करते हो तो मैं तुम्हारे लिए सूप लेके आई हूँ। युवान सोचती है, पास्ट लाइफ में तो इसने सूप में ही नशा मिलाया था ना। मिस्टर शैन ये बात सुन लेता है। जब चैन सूप देने लगती है, मिस्टर शैन कहता है, मैं नहीं पी सकता, मेरी वाइफ को अच्छा नहीं लगेगा। युवान बोलती है, बिल्कुल भी नहीं, मैं तो चाहती ही हूँ कि तुम ये पियो। वो सोचती है, एक बार नशा चढ़ जाए तो मैं डाइवोर्स पेपर्स रेडी कर लूंगी, पैसा लूंगी और ऐश करूंगी। वो वहां से जाने लगती है, पर मिस्टर शैन उसे रोक लेता है। चैन बार बार सूप पिलाने की कोशिश करती है और मिस्टर सेन सोचता है, ये कितनी नौटंकी करती है, और वो सूप युवान को पिलाने लगता है। युवान इमेजिन करती है, ये तो मराएगा। वो मना करती है, लेकिन मिस्टर शेन जबरदस्ती उसके मुंह में सूप डाल देता है। युवान गुस्से में सूप गिरा देती है, वहां से चली जाती है। चैन कुछ बोलने वाली थी, पर मिस्टर शेन कहता है, तुम भी निकल जाओ। चैन भाग के युवान के पास जाती है। युवान का सर घूमने लगता है। ये पक्का उसने कुछ मिलाया था सूप में, वो सोचती है। इसी के साथ पार्ट 1 का एंड होता है और आगे की स्टोरी हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में।